हेलो, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग है जो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और इसको कैसे, इसका मान निकालते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। बहुत आसान है। आज हम लोग और आप लोगों को पता है कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। इसके लिए पहले से वो वीडियो बना दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस बार जो हमारा क्या है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है, इस फार्मूला से हम लोग 3 गो फार्मूला बनाना सीखेंगे। कैसे फार्मूला बनाते हैं आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग सीखते हैं कर्ण स्क्वायर। अगर हमारे पास अभी क्या है, कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है और हमारे पास अगर कहीं सवाल आ गया कर्ण इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे कर्ण इक्वल टू क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कर्ण, क्या लिखते हैं, कर्ण। और हमको आप क्या करना है, कर्ण इक्वल टू फार्मूला लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए इसी फार्मूला को हम लोग तोड़ेंगे। कर्ण एक चीज आप देख रहे हैं, इधर क्या है, इधर का तो सेम रहना रहेगा, लंब स्क्वायर जो आधा स्क्वायर सेम रहेगा। लेकिन है क्या, कर्ण का पावर कितना है आपका, 2 है। कर्ण का पावर कितना है, 2 है। तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और ये रूट क्या होगा, ये दोनों पे आएगा, क्या होगा, दोनों पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर। और इस चीज को क्या लिखेंगे हम लोग, सेम लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होगा, आधार का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो मेरा ये हो गया। अब हमारे पास मान लो अगर पूछेगा कि लंब इक्वल टू क्या होगा, अगर हमारे पास पूछेगा लंब इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कर्ण क्या है हमारा, सेम है। और आधार क्या है हमारा, आधार को अगर हम इधर लेके चले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब अकेला बच जाएगा तो क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखिए एक चीज देखिए, आप लोगों को अगर समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कर्ण। क्या लिखते हैं यहाँ पे, कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अगर हम आधार को अगर इधर लेके चले जाएंगे, इधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्या होगा, माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्या होगा, आधार स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बच गया है, अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है लंब। इधर क्या हमारे पास क्या बच गया, अब लंब। क्या बच गया है, लंब बच गया। अब क्या बच गया, लंब का पावर अभी स्क्वायर अभी बाकी है। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट अंडर होगा। क्या होगा, रूट अंडर होगा। क्या हमारे पास निकल गया, लंब इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकल गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग देखिए आधार का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार का स्क्वायर निकालेंगे। आधार का निकालेंगे तो क्या होगा, इधर इधर क्या रह जाएगा, कर्ण आपका वैसे ही रह जाएगा। कर्ण का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा, इस बार हमको लंब को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि इधर क्या है, लंब प्लस में है तो बराबर से जाएगा, तब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर हो जाएगा। कैसे रूट होगा अंडर, क्योंकि यहाँ क्या होगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास आधार बचेगा। क्या हमारे पास बचेगा, आधार बचेगा। आधार का स्क्वायर क्या होगा, इधर आके हम लोगों का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और तो आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया से हमको समझ में आता है। चलिए इस पे हम लोग जो है कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस बार हम लोग जो है सबसे पहले कर्ण पे स्टार्ट कर। कर्ण इक्वल तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, उसने दिया है वाट दिया हुआ है। और आधार इक्वल तुम्हारे पास कितना है, आधार इक्वल तुम्हारे पास कितना है, 3 है। और आधार इक्वल तुम्हारे पास कितना है, 3 है। और लंब इक्वल तुम्हारे पास कितना है, 4 है। लंब इक्वल हमारे पास कितना है, 4 है। और हमारे पास कर्ण का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। तो कर्ण इक्वल टू दिया हुआ है और हमारे पास क्या है, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, आपको डायरेक्ट मार्क करके दिखाते हैं। तो यहाँ क्या करना है, रूट अंडर सबसे पहले डालना है। लंब कितना है आपका, 4 है। तो यहाँ क्या डालना है, 4 डालना है। और लंब का कितना है, स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर। इसमें क्या है प्लस, तो क्या डालना है आपको प्लस। आधार कितना है, आधार हमारे पास कितना है, 3 है। वहाँ क्या है, आधार का स्क्वायर है। तो यहाँ कितना डालना है, 3 का स्क्वायर डालना है। 3 का स्क्वायर डालना है तो 4 कितना होगा, 16। 3 का कितना हो जाएगा, 9। और 16 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 को रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और इसको भी आप कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए रूट हमारा क्या होता है, 5 गुने 5 हो गया। रूट के अंदर दो संख्या का, बाहर दो संख्या रहेगा तो वो क्या होगा, बाहर एक संख्या को भेजेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए एक फार्मूला हम लोग देख लिए हैं, एक कर्ण का वैल्यू निकाल लिया है। इसी प्रकार हम लोग इस बार लंब का वैल्यू निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, लंब का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ है हमारे लंब इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाट दिया है। लंब इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है। और इस पर दिया क्या है हमारे पास, तो कर्ण दिया हुआ है। कर्ण इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, कर्ण इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है, 15। और आधार इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, आधार इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लंब इक्वल टू फॉर्मूला लिखें, लंब इक्वल टू हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है कितना है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ समझिए क्या दिया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आपको पहले कर्ण का वैल्यू लिखना है। यहाँ क्या करना है, कर्ण कितना है 15, तो क्या होगा 15 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार यहाँ देखिए माइनस होगा तो माइनस, आधार कितना है 9 है, तो यहाँ आपको डालना है 9 का स्क्वायर। डालना है आपको 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। कितना होगा, 225 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 5 में से 1 गया कितना होगा, 5 में से देखिए हमारे पास क्या है, कितना आ गया, घटा लेंगे। 5 में से 1 गया कितना आ गया, 4 हो गया। और 12 में से 8 गया 4, और यहाँ गया इतना 144। और 144 को अगर हम निकालेंगे इससे कितना का रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रूट माफ कीजिएगा, रूट 12 नहीं होगा, क्या होगा सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखते हैं, आधार हमारे पास क्या है, आधार इक्वल टू हो जाएगा वाट हो जाएगा। आधार इक्वल टू क्या होगा, वाट हो जाएगा। और हमारे पास इस बार क्या होगा, लंब इक्वल टू दिया रहेगा। लंब इक्वल टू हमारे पास कितना दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा। लंब इक्वल टू हमारे पास कितना दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा। और कर्ण इक्वल टू हमारे पास कितना दिया रहेगा, 10 दिया है। 10 दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है। अब इसका कैसे मान निकालेंगे, तो हमको क्या लिखना है, आधार इक्वल टू क्या लिखना है, आधार इक्वल टू कितना है, पहले कितना यहाँ पे देखिए, आप फॉर्मूला याद रखिए। यह क्या है, कर्ण स्क्वायर, क्या है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपको इस पर क्या डालना है, कर्ण डालना है पहले। तो यहाँ लिखना है आपको 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। कितना होगा, 10 का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 6 का हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ कितना हो जाएगा, 136 जाएगा तो 10 में से 6 गया 4, ये आपका हो गया 9 में से 3 गया कितना हो गया 6 हो गया। और कितना आता है, इसके रूट अंडर आएगा 8, 88 से कितना होगा 8 होगा। आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं सर यहाँ दिक्कत है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और जहाँ पे अगर समझने में आपको दिक्कत है तो बोलिए सर यहाँ पे दिक्कत है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगता है, आप लोग भी देखते हैं। धन्यवाद।